राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन, आज ही के पावन दिन से गौओं को चराना प्रारंभ किया था। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्षमी की अष्टमी तिथि है, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं। आज ही के दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ किया था। तो आज हम गोपाष्टमी की कथा भी सुनेंगे और गौओं की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए उसकी विधि भी सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सवैया सुनाऊंगा। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीन लोक को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। तो या लकुटी, जो भगवान श्री कृष्ण जी जब गायों को चराते हुए लकुटी ले जाते हैं और जो उनकी टेढ़ी कमरिया है उस पर तीन लोक का राज भी मिले, तो हम उसको तज डालें, यानी उसको छोड़ दें। हमें तो सिर्फ वो ठाकुर जी की लकुटिया और वो टेढ़ी कमरिया के ही दर्शन करने हैं। आठों सिद्धि नौ निधि, आठों सिद्धि और नौ निधि भी हमको मिले तो वो हम नंद की गाय चराने पर विचार दें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब आज गोपाष्टमी की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जब आयु 6 वर्ष में प्रवेश किया था, जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष की आयु पूरी हो गई थी और 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था, तब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से बोलते हैं, मैया अब मैं बड़ो है गया हूँ, आज ते मैं गैया चराऊंगो। तो यशोदा मैया बोलती है, नाय नाय लाला, अभी तू बहुत छोटो है, अभी तो तू बछड़न को ही चरा, गाय तो बहुत बड़ी है, अभी तेरे ते नाय संभलेंगी, अभी तू उनके बछड़ाओं को ही चराया कर। तो भगवान श्री कृष्ण जिद करने लगते हैं, नाय मैया अब मैं बड़ो है गया हूँ और तू कब तक मोए बछड़न नहीं चरवाएगी। बलदाऊ भैया भी जाते हैं, गायों को चराते हैं, और तो और मेरे संग के जो ग्वाल वाले हैं वो भी अब गैयन में चरावे लग गए हैं और मोए चिढ़ावे और हैं कि तू तो लाला अभी तक छोटो ही रह गयो और बछड़न नहीं चरा। तो मैया मैं तो आज से ही गैया चराऊंगो। तो उसी समय नंद बाबा भी वहीं आ जाते हैं और वो पूरी बात सुनते हैं। तो नंद बाबा भी श्री कृष्ण को समझा रहे हैं, अरे लाला ऐसे ही थोड़ी ना चरायो जावे, पहले मुहूर्त निकाले जावे हमारे यहाँ हर चीज के। तो आज तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो बाबा आज मुहूर्त निकलवाओ तुम। नंद बाबा उसी समय वहाँ सांडल ऋषि होते हैं, तो नंद बाबा सांडल ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, लाला जिद कर रहे है और भाई गाय चरावे जानो है। तो उससे पहले ही श्री कृष्ण भगवान सांडल ऋषि से कह देते हैं कि आपको आज ही का मुहूर्त निकालना है और मैं बहुत सारा माखन तुमको दूंगो यदि तुम आज का ही मुहूर्त निकालते हो। तो सांडल ऋषि मुनि तो जानते हैं कि ये कृष्ण जी भगवान है और भगवान की बात को कोई टाल भी नहीं सकता, और सारे मुहूर्त भी भगवान की आगे तो सब शुभ मुहूर्त है। तो वो नंद बाबा से कहते हैं कि गाय चरावे को मुहूर्त तो आज ही को है या फिर अगले वर्ष आवेगो। तो नंद बाबा कहते हैं, अच्छा अगले वर्ष तक का जो रोतो ही रहेगो। तो जाते बढ़िया तो यशोदा मैया को समझाते हैं, कोई बात नहीं, आज बलराम भैया के संग कृष्ण जी को भेज देते हैं गाय चराने। तो यशोदा मैया कहती हैं, अच्छा लाला तू जाए तो रोए गाय चरावे, जी मैंने तेरे लिए चरण पादुका बनाई है, इनको पहन ले तू, क्योंकि कहीं कहीं कांटे भी हो सकते हैं, वो तेरे पैर में चुभेंगे। तो कृष्ण जी एक बात ही कहते हैं मैया से कि मैया तू इन 9 लाख गायों के लिए चरण पादुकाएं बना दे, और जब ये चरण पादुकाएं पहन लेंगी तो मैं भी पहन लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने चरण पादुकाओं को पहनने से भी मना कर दिया है और ब्रज की भूमि में वो नंगे पैर ही चले हैं। आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे गोपाल चल रहे हैं और बंसी बजाते हुए गायों को चराते हैं। और जब शाम होने का समय हो जाता है तो एक कदम्ब के पेड़ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी वादन करते हैं और मुरली की मधुर ध्वनि को सुनकर सारी गाय वहीं एकत्र हो जाती हैं कि चलो अब घर पर चलने का समय हो गया है।
तो मैं एक पद और सुनाता हूं आपको, फिर आगे की भी कथा सुनाएंगे। मोहन आज धेनु चराने आयो, मोहन आज धेनु चराने आयो, कांधे पे डाल पीतांबर और हाथ में लकुटी लायो, मोहन आज धेनु चराने आयो। कदम्ब की डाल के ऊपर बैठो, कदम्ब की डाल के ऊपर बैठो, ऊंची टेर लगायो, मोहन आज धेनु चराने आयो। निखिल विश्व को स्वामी आज, निखिल विश्व को स्वामी आज, ग्वाल बाल बने आयो, मोहन आज धेनु चराने आयो। तो जो इस निखिल विश्व के, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, आज ग्वाल का वेश धरकर गायों को चरा रहे हैं। आज वो ग्वाला बन गए हैं। और अब गोपाष्टमी की कथा तो आपने सुनी ली है। गायों का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, तो सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान ध्यान करके गायों को स्नान कराएं, फिर उनको मेहंदी हल्दी के थापे लगाकर सजाएं, धूप बत्ती और दीपक से उनकी आरती उतारें और उसके बाद उनको भोजन कराएं, हरा चारा खिलाएं, गौशाला में जाएं। और तो और हो सके तो कुछ देर गायों के साथ भी चलना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गायों को चराते थे तो आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गाय चल रही हैं और पीछे पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं। तो आप भी गायों के साथ जरूर चलो। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप गायों के पीछे चलोगे और जो गायों के पैर जब चलेंगे, गायों के चरण जब रज पे पड़ेंगे और वो रज गायों के चरण पड़ने से उड़ेगी और वो हमारे मस्तक लगेगी। और ये तो आप सभी जानते हैं कि गायों में 33 कोटि देवी देवताएं, सभी देवी देवताएं गाय में निवास करते हैं। तो उन सभी देवी देवताओं की चरण रज जब गायों के माध्यम से उड़ेगी और हम उनके पीछे चल रहे होंगे तो वो चरण रज उड़ के हमारे अंग पर लगेगी। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्त है जाए। ब्रज रज की महिमा भी इसलिए क्योंकि यहाँ गाय चलती हैं और स्वयं गोविंद नंगे पैर चलते हैं। उन्होंने यहाँ चरण पादुकाओं पहनने से यशोदा मैया से मना कर दिया है। आगे आगे गाय चल रही हैं और कहते हैं जब 9 लाख गायों को श्री कृष्ण चराते थे तो जब 9 लाख गाय चलती थी और ब्रज की रज इतनी उड़ती थी कि पूरा कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ब्रज की रज उड़ रही है। और कान्हा हमारा शाम को जब घर लौटता था तो वो पूरा रज में सना पोता है। तो ऐसे सुंदर दर्शन है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज ये बहुत छोटी सी कथा गोपाष्टमी की आप सबने सुनी। कार्तिक मास महात्म्य की आज कथा नहीं सुना पा रहा हूँ मैं, कल जरूर सुनाऊंगा 2 अध्याय की। और कल अक्षय नवमी भी है, यदि जैसी ठाकुर जी आदेश करेंगे, जो कृपा बरसाएंगे, उसकी हम कथा सुनेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोपाष्टमी की पुनः मैं आपको बधाई देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। जय गोविंद, जय गोपाल और गौ माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।